गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और इसमें हमने दो पार्ट देखे। एक तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना और उसका पतन, दूसरा समाज के प्रयोग के लिए बनाई गई कुछ चीज़ें जैसे सड़क और जल व्यवस्था। अब हम देखेंगे धार्मिक क्षेत्र में उन्होंने किस तरह की स्थापत्य कला का उपयोग किया, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसे कि हम जानते हैं कि हम्पी जो विजयनगर साम्राज्य का अंग था, उसको तो वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापत्य कला थी वो बहुत ही बेजोड़ थी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जैसे तुंगभद्रा नदी है, उसके तट से लगे शहर जो हैं वो उसका जो उत्तरी भाग अगर हम देखें तो स्थानीय मान्यताओं के अनुसार ये कहा जाता है कि ये पहाड़ियाँ रामायण में जो उल्लेखित सुग्रीव का जो राज था, बानर राज्य था, उसको उल्लेखित करती हैं। उसके बारे वो भी इस विषय को जोड़ती हैं। और उसके बाद यहाँ की जो स्थानीय मातृ देवी हैं पंपा देवी, और पहाड़ियों में जो राज्य के संरक्षक देवता माने जाते थे विरूपाक्ष, यानी कि शिव का एक रूप थे विरूपाक्ष जो हैं, उनके विवाह से संबंधित भी जोड़ा जाता है जो स्थानीय कथाएं हैं उनके द्वारा। और जो विरूपाक्ष मंदिर है यहाँ का, उसमें तो हर वर्ष जो है विरूपाक्ष जी के जो विवाह है उसके लिए हर वर्ष जो है एक तरह से बड़ा आयोजन भी किया जाता है और बहुत धूमधाम से जो है मनाया जाता है त्यौहार की तरह। बहुत सारे जैन मंदिर के भी साक्ष्य मिले हैं। तो अलग अलग धार्मिक मान्यताओं से संबंधित साक्ष्य यहाँ पे मिले हुए हैं। जो विजयनगर एम्पायर है उसमें जो है जो साक्ष्य मिले हैं, तो जैसे पहले पल्लव, चालुक्य, होयसल और चोल शासक थे। इन्होंने भी मंदिरों का निर्माण कराया और मंदिर निर्माण कराया जाता था तो उसका शायद जो महत्व होता था ये होता था कि राजा अपनी जो है समृद्धि दिखाने के लिए मंदिरों का निर्माण कराया करते थे। राजा उनके जो है रख रखाव के लिए भूमि और दूसरी संपदा भी दान किया करते थे और मंदिर जो है शिक्षा के केंद्र भी हुआ करते थे। तो हम कह सकते हैं कि मंदिर जो है धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित हो रहे थे। विजयनगर के शासक भगवान विरूपाक्ष के ओर से शासन करने वाला अपने आप को जो है दावा करते थे कि वो भगवान विरूपाक्ष की ओर से जो है शासन करने के लिए पृथ्वी पर आए हुए हैं। जो उनके राजकीय आदेश हैं उनमें जो है कन्नड़ लिपि में श्री विरूपाक्ष शब्द जो है अंकित मिला है, इसलिए जो है ऐसा अनुमान लगाया जाता है। और इसके बाद जो है जैसे विजयनगर के शासक हैं, उन्होंने जो है अपनी जो पूर्वकालिक जो परंपराएं थीं उनको अपनाया और उन्हीं को जो है उन्होंने आगे विकसित भी किया। और उन्होंने जो है बहुत सारे अच्छे तरह की जो है स्थापत्य कला अपनाई। मंदिर स्थापत्य कला के संदर्भ में जो तत्व प्रकाश में आए हैं, इनमें जो विशाल स्तर पर जो बनाई गई संरचना है वो एक तरह से राजकीय सत्ता का द्योतक हैं। और इनका सबसे अच्छा जो उदाहरण है राय गोपुरम या राजकीय प्रवेश द्वार थे, जो प्रवेश द्वार बनाए जाते थे, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़े हैं। और इसके बाद जो है जो शासक होते थे वो अपने जो बिल्डिंग्स बनवाते थे उनमें बहुत ऊंची जो है मीनारें बनवाया करते थे। और वो शायद इससे ये भी पता चलता है कि उनके पास जो है साधन और जो टेक्नोलॉजी थी उसको जुटाने में ये जो है सक्षम थे। जैसे हम विरूपाक्ष, जो दो मुख्य उदाहरण हैं इस समय के, विरूपाक्ष मंदिर और विट्ठल मंदिर, इनकी बात करते हैं। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण जो है
कई शताब्दियों में हुआ था, वो कुछ सालों में ही नहीं हो गया था। और ये जो अभिलेख जो हैं उनसे पता चलता है कि सबसे प्राचीन मंदिर जो है 9वीं 10वीं शताब्दियों का था। विजयनगर की जो साम्राज्य की जो स्थापना के बाद जो है इसको बड़ा किया गया, और इसका जो मंदिर का मुख्य मंदिर है उसके सामने जो मंडप है उसको कृष्णदेव राज ने अपने जो राज्यारोहण के उपलक्ष्य में बनवाया। तो ऐसा होता था कि मंदिर जो है कई कई राजाओं के समय तक जो है बनते रहते थे, और राजा उनमें जो है और वृद्धि करते रहते थे। जो मंदिर के सभागार है उसका प्रयोग बहुत सारे कार्यों के लिए होता था। इनमें से कुछ ऐसे जिनमें देवताओं की मूर्तियाँ, संगीत, नृत्य और नाटकों और जो कोई विशेष कार्यक्रम होता था उसको देखने के लिए रखी जाती थी। और जैसे सभागार का प्रयोग देवी देवताओं के विवाह के उत्सव मनाने हैं या कोई और उत्सव मनाना है, और देवी देवताओं को झूला झुलाना, ऐसे बहुत से प्रयोजन होते थे। इनके लिए भी जो है विशेष स्थान बनाए जाते थे। दूसरा जो देव स्थल है विट्ठल मंदिर। तो विट्ठल जी की पूजा अधिकांशतः जो है महाराष्ट्र में होती है, और विष्णु जी को विट्ठल स्वामी का रूप, विष्णु जी का रूप है विट्ठल स्वामी जो हैं। तो इन देवताओं की पूजा जो है कर्नाटक में या विजयनगर साम्राज्य में होने लगी। तो इसका मतलब ये है कि एक तरह से साम्राज्य में जो है जो विविध तरह की संस्कृतियाँ आपस में आत्मसात की जा रही थी उसका ये जो है एक अच्छा उदाहरण है कि महाराष्ट्र में जिन देवी देवताओं को पूजा जाता था या दूसरे स्थानों पर, उनको भी जो है यहाँ पे आत्मसात किया जा रहा था। और इसके बाद जो है कई सारे जैसे मंदिर हैं, मंदिर में कई सारे सभागार हैं और रथ के आकार में जो है मंदिर बनाए गए हैं। यानी कि ऐसा मंदिर को दर्शाया गया है जैसे कि वो एक रथ के ऊपर बने हुए हैं। तो बहुत सारी विशेषताओं के मंदिर बनवाए गए। मंदिर परिसरों की जो एक चारित्रिक विशेषता है वो रथ गलियां ही हैं। जो मंदिर का जो गोपुरम है उससे जो है सीधी रेखा में जाती हुई प्रतीत होती हैं, और इन गलियों का जो फर्श है वो पत्थर के जो टुकड़े थे उनसे बनवाया गया था, और इनके दोनों ओर जो है स्तंभ वाले मंडप बनवाए गए थे। और यहाँ पे मंदिरों के आसपास जो व्यापारी होते थे वो अपनी दुकानें लगाते थे। तो इसका मतलब जो है मंदिरों में बहुत रौनक रहती थी, और धीरे धीरे मंदिरों के आसपास जो है शहर बस जाया करते थे। और जो विजयनगर साम्राज्य में जितनी भी लकड़ी की संरचनाएं बनी हुई थी वो लगभग जो है क्या है इतने लंबे समय में नष्ट हो चुकी हैं, और जो पत्थर की जो संरचनाएं हैं वो ही बाकी बची हैं। और लेकिन जो विदेशी यात्री हैं उन्होंने जो अपना वर्णन किया है विजयनगर साम्राज्य और उसके समय का जो स्थापत्य कला थी उसके आधार पर जो है बहुत सारी बातों की जानकारी मिलती है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य कला किस तरह की थी।